Hi, welcome again on the Mirage Market. So today we have a guest, Miss Suman, our research head. So how are you, ma'am? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक। Gold is again on peak high, $3,086. So what is the review about the gold, please? हमारे viewers को बताएं। ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं कि गोल्ड ने कल पहले हाइस लगाया, फिर आज तो बहुत ही अच्छा लगा गया, 86 तक आ गए हम। सो अगर देखा जाए तो मार्केट में एक सिंपल सी चीज़ हम सुन रहे हैं बार बार, जब से ट्रम्प आए हैं, ट्रम्प की पॉलिसीज हैं, और पॉलिसीज में सबसे मेन इंग्रेडिएंट उनका आप कह लें कि टैरिफ। तो कल भी एक बात जो हुई थी वो टैरिफ के रिगार्डिंग हुई थी, जो कि ट्रम्प की तरफ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगा है, जो कि जापान और साउथ कोरिया के उस पर आया है, जिसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुई है। वो इस सेंस में कि बायर्स का जो है कॉन्फिडेंस जो वो लूज हुआ है। सो एक साइड पे आपके स्टॉक्स जो है वो डाउन साइड पे आए हैं, और साथ ही आपका गोल्ड जो है वो बूस्ट करके है, सिर्फ जस्ट बिकॉज के 25% टैरिफ की बात हो रही है, और 25% इज बिग नंबर। यस। सो आपका जो गोल्ड है वो बूस्ट करके इस वजह से। साथ ही अगर हम देखें तो आपके सेंट्रल बैंक ने भी कहा है, और आपको क्या उसे कहते हैं, गोल्डमैन्स ने भी यही कहा है कि आपकी जो मार्केट है वो इस टाइम पे गोल्ड को सपोर्ट करती हुई, गोल्डमैन्स की जो प्रिडिक्शंस है वो यही है कि 3200 पे चला जाएगा गोल्ड, लेकिन सेंट्रल बैंक ने बताया है कि उनके जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर फोकस हो रहा है, दूसरी कंट्रीज के रिजर्व्स पे फोकस किया जा रहा है। तो गोल्ड को सब लोग बैक करते हुए इस टाइम पे गोल्ड को हम आगे देख रहे हैं 3500 लेवल। जैसे हम ऑफलाइन भी बात करते हैं कि एशिया में भी लोग जितने बैंक्स हैं वो अपने रिजर्व्स को डॉलर से निकाल के गोल्ड की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ी बाइंग और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जिस वजह से गोल्ड इस वक्त हाई प्राइस पे खड़ा हुआ है। रिसेशन वी आर ऑन, हम रिसेशन की भी बात करेंगे लाजमी। रिसेशन की अब क्या सिचुएशन है, क्या आप समझती हैं कि कंट्रोल तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसीज है जिसके ऊपर वो काम करें कि किसी भी तरीके से वो अपनी रिसेशन को कंट्रोल करें। ऑब्वियसली इस टाइम पे अगर उनका रिसेशन कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ उनके लिए नहीं है, बाकी इकोनॉमीज के लिए भी एक डेंजर है, क्योंकि इकोनॉमिक ब्रस्ट हो सकता है इस टाइम पे। सो वो कंट्रोल कर रहे हैं कि ना हो, लेकिन अगर हम देखा जाए तो वो इतनी सिचुएशन अच्छी नहीं, बट उन्होंने कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए लास्ट स्टेटमेंट्स में उन्होंने यही कहा है कि उनकी इकोनॉमी इस टाइम पे गुड साइड पे जा रही है, बट देयर इज एन लाइक हिंट्स के वो लोग इंटरेस्ट रेट कट कर देंगे। सो सिर्फ इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं कि हिंट पे ही लास्ट टाइम हमने भी मार्केट को देखा, मार्केट अपना बूम दे रही है। लेकिन ऑब्वियसली वो तो सिर्फ एक, वो मैं समझता हूँ कि एक सहारा ही देने की कोशिश कर रहे हैं, या एक जस्ट पॉइंट्स के थ्रू एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो उठा हुआ यूएस डॉलर से वो दोबारा से बिल्ड करने की, रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट अबाउट द क्रूड ऑयल 69 और 65 के मिड में चल रहा है, तो उसमें अगर क्रूड ऑयल को देखें तो इससे थोड़ा सा मतलब $3-4 है वो हाई मूव किया है। वो सिर्फ इसलिए कि आपकी जो इस टाइम पे एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने सप्लाई को श्रिंक करने की बात की है। ठीक है कि अभी वो सप्लाई जो है वो थोड़ा श्रिंक कर देंगे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि गोल्ड जो है, सॉरी क्रूड जो है आपका वो 69 पे जा रहा है। ये मैक्सिमम 70 तक ही जाएगा, लेकिन इतना नहीं हो। इन फ्यूचर भी अगर आप देखें तो क्रूड जो है वो इस टाइम पे डाउन साइड पे ही मार्केट, लेकिन टेक्निकली भी अगर हम देखें तो वो 65 और 70 की रेंज बाउंड में चल रहा है, वो $4 से $5 के मिड में चल रहा है। की फोकस जो है पूरी दुनिया का इस वक्त वो गोल्ड ही आई कैची बना हुआ है, और इस टाइम भी लाइफ टाइम हाई के पास ही चल रहा है। सो आज फ्राइडे है, सो वी आर थिंकिंग अबाउट दैट कि कुछ सेलिंग दिखी जा सकती है गोल्ड में, कुछ सेलिंग है, लेकिन फाइनल डिसीजन जैसे आपने भी कहा कि 4 अप्रैल पे ही चीजें डिपेंड, 3 अप्रैल सॉरी टैरिफ है, लेकिन आज एफओएमसी की मीटिंग है तो मार्केट क्लोजिंग उनके साथ ही होगी। तो डिपेंड करता है कि वो आके क्या स्टेटमेंट देते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट, या जो भी उनकी इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है वो क्या स्टेटमेंट्स देंगे। बिकॉज पूरा वीक एफओएमसी की मीटिंग हुई, तो आज कोई ना कोई क्लोजर तो हमारे पास आएगा। अच्छा देखिए, आज एफओएमसी की मीटिंग भी है, सेकंड वन फ्राइडे भी है, बहुत मेजर डे कहलाता है फ्राइडे, पूरे वीक का क्लोजिंग होती है। सो ऑब्वियसली एफओएमसी एक नया कुछ बात करेगी और उस पर एक नया रिव्यू चलेगा मार्केट में, और नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट उस हिसाब से अपने आप को लेके चलेगी, तो मार्केट इस टाइम पे अपसाइड पे ही प्रिवेल करेगी। सो ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज अ डिटेल डिस्कशन अबाउट द करंट मार्केट. So if you have any query regarding the financial market, you can message us and you can call us. Thank you very much. Take care. Bye bye.